नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के श्रद्धांजलि न देने को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो स्थिति ऐसी बन गई है कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही कल्याण सिंह की मौत हुई, उसके बाद तमाम जो नेता थे बीजेपी के और तमाम और विपक्ष दलों के नेता थे, सभी ने संवेदनाएं व्यक्त की और उनके पार्थिव शरीर पर जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। लेकिन स्थिति तब विकट हुई जब उत्तर प्रदेश में पूर्व सरकार में मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के बड़े मुखिया मुलायम सिंह यादव, दोनों ही लोग कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं पहुंचे और इसको लेकर के बयानबाजियां शुरू हो गई हैं और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। साफ तौर पर बीजेपी के कई नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की सोच तालिबानी सोच है। और उन्होंने सीधे सीधे यह आरोप भी लगाया कि क्या केवल तुष्टीकरण के लिए इस तरह की ओछी राजनीति करना सही है, क्योंकि कल्याण सिंह एक बड़े नेता थे और बड़े नेता होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। और इससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, सवाल उठना जायज इसलिए है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के साथ 2 बार आ भी चुके थे। और यही बात है कि इसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। तो समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, श्रद्धांजलि लेकर नहीं पहुंचे, इस पर पूरी सियासत शुरू हुई है। और आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष के जो तमाम नेता थे, सभी नेता पहुंचे, जहां तक कि खुद मायावती भी वहां पर पहुंची और काफ़ी जन सैलाब वहां पर पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, कोई भी वहां नहीं पहुंचा। तो और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के किसी के नेता न पहुंचने पर बीजेपी सपा पर हमलावर है। यूपी के डिप्टी सीएम की अगर बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, तो उनसे लेकर के उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज तक अखिलेश यादव पर निशाना उन्होंने साधा है। साक्षी महाराज ने यह कहा कि अखिलेश से बेहतर मायावती हैं। केशव प्रसाद ने कहा कि अखिलेश ने नैतिक अधिकार खो दिया है। केशव प्रसाद ने ट्वीट किया कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को अंतिम विदा देने के लिए नहीं आए और पिछड़े वर्ग की बात करके नैतिक अधिकार उन्होंने अपना खो दिया है। तो वहीं आपकी ओर से पिछड़े वर्ग की बात करना केवल ढोंग है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि बापूजी के निधन के बाद 3 दिन तक उनके अंतिम दर्शन के लिए शव रखा रहा, लेकिन अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आए। पिछड़ों की राजनीति करते हैं और पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता चला गया और इनके बाप की कई बार उन्होंने लाज बचाई, सपा का कई बार सहयोग भी किया, सरकार में भी सहभागिता रखी। साक्षी महाराज ने कहा कि तुष्टीकरण के आधार पर नैतिकता को तार तार कर देगा, ये उनको पता नहीं था। ये काफी निंदनीय है और चिंता का विषय है। नैतिक मूल्यों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए थी। बीजेपी के कई और नेताओं ने भी अखिलेश और मुलायम पर ऐसे ही तमाम आरोप लगाए। बीजेपी विधायक रविंद्र ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि मुलायम और टीपी के कारण कल्याण सिंह जी के अंतिम संस्कार में न पहुंचने से वो यादव समाज जो विवेकशील है कसमसा कर रह गया है। ये पिता पुत्र अगर चले जाते तो दाग इन्होंने जो समस्त यादव समाज पर लगाया है उससे मुक्ति मिल जाती। अखिलेश को चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ना है, तैयारी है अफगानिस्तान के हिसाब से। कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को तालिबानी मानसिकता का बताया। बीजेपी सांसद ने कहा कि अगर ये मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव कल्याण सिंह के आखिरी दर्शन कर लेते तो इनके ऊपर कार सेवकों पर गोली चलवाने का जो आरोप लगा है वो पाप धुल जाता। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, और यही इनकी तालिबानी मानसिकता को दर्शाता है। अब सवाल कि आखिर मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने कल्याण सिंह यादव को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी? क्या इससे उन्हें मुस्लिम वोटों से नाराज होने का खतरा है? और अगर यह खतरा है तो यह खतरा तब क्यों नहीं लगा जब मुलायम सिंह के साथ 2 बार राजनीति के साझेदार उनको बनाया गया? तो अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है, इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले आपको मेहमानों से परिचय करा देता हूं। हमारे साथ महामेघा नागर जी, प्रवक्ता भाजपा से, डॉक्टर अरविंद गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, गौतम राणे सागर, राष्ट्रीय महासचिव प्रसपा से।
तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल बीजेपी से है कि अगर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव नहीं पहुंचे, ये उनका निजी और व्यक्तिगत फैसला भी हो सकता है, इस पर राजनीति करने का क्या उद्देश्य है? तो सभी को नमस्कार। मैं ये बताना चाहूंगी कि जब हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो दलगत राजनीति की जो अपेक्षाएं होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, पर जहां पर नैतिकता का जो तगाजा आता है वो एकदम डिफरेंट होता है। जब बात करते हैं हम देश में कोई भी ऐसी घटना होती है तो आप देखेंगे कि एकदम ही तुरंत ही ऐसी तमाम पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, जो लीडर्स हैं, वो बहुत जल्दी वहां पर अपना नाम कमाने के लिए, पहचान बनाने के लिए, थोड़ी सी शोशेबाजी के लिए वहां पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अब अगर बात आती है यहाँ पर हम स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की बात करते हैं तो इसके अंदर हमको और कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि किस ऐसे व्यक्तिगत कारण की वजह से उन्होंने अपने आप को पीछे रोक लिया और वो उनसे मिलने नहीं गए। ये एकदम साफ है कि ये एकमात्र तुष्टीकरण की राजनीति को बनाए रखने के लिए, उसको चमकाए रखने के लिए और तमाम वोटरों को अपने लुभाए रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनसे, ताकि उनको चुनाव एकदम करते हैं उनसे बैर न लें, इसलिए एकमात्र अखिलेश यादव और उनका परिवार इस पूरे घटनाक्रम में कहीं पर भी देखने को नहीं मिला, जो कि बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। बिल्कुल, वाकई, और इसको लेकर के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब हमारे साथ गौतम राणे भी जुड़े हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रसपा से। गौतम जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए नहीं पहुंचे, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या ये सही था फैसला समाजवादी पार्टी का, या फिर बीजेपी जो कह रही है वो सही है कि नैतिकता का अधिकार खो दिया है, कम से कम इस पर अपनी वोट बैंक की रणनीति को न साधते और वहां पहुंचना था? व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो व्यक्तिगत तौर पे ये त्रुटि हुई, लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य पे देखा जाए, देश के परिदृश्य पे देखा जाए तो इससे बेहतरीन कोई डिसीजन नहीं हो सकता। जहां राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया जा रहा हो, राष्ट्रीय तिरंगे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया जा रहा हो, वहां बच जाने से अगर बचा गया है तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया गया है और इसको किसी भी तरीके से तुष्टीकरण नहीं कहा जा सकता। राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव कहा जा सकता है, देश की एकता और अखंडता के लिए ईमानदारी से किया गया प्रयास कहा जा सकता है। व्यक्तिगत जो त्रुटि हुई है, व्यक्तिगत त्रुटि से, व्यक्तिगत लाभ से राष्ट्र की एकता और अखंडता को कहीं या वोटों का लालच था, या फिर वोटों का लालच था कि वोट बैंक ना खिसक जाए, क्योंकि कल्याण सिंह की छवि हिंदूवादी नेता के तौर पर उभरी। वोटों का लालच तो उन्हें हो सकता है जो महोदय अपने पिता का दर्शन करने अंतिम समय न जा पाए हो और यहाँ प्रोसेसर में आगे आगे भाग ले रहे हो, वोटों का लालच वहाँ हो सकता है। आपने बहुत गलत बात कही है। आप ये देखिए वो क्यों अपने पिता के पास में नहीं जा पाए। आपको इस तरीके की भाषा शोभा नहीं देती है, इस तरह के शब्दों का चयन आपको शोभा नहीं देता है जनाब। आपको माफी मांगनी चाहिए। अपने प्रदेश की सेवा करते हुए वो बिजी रहे। आपकी तरह नहीं कि जब मन आया अपनी वोटों को बचाने के लिए घर बैठ गए। देश की एकता और अखंडता को चलिए, लेकिन राणे जी, लेकिन सबसे पहले तिरंगे में लपेटकर ही उन्हें रखा गया था। उस समय जाना चाहिए था और जा सकते थे बाद में। और इसमें आपको एक बात खुद पता होगी कि खुद कल्याण सिंह इतने बड़े मंच से साफ तौर पर वो कह चुके थे कि जब मेरा अंतिम शरीर जाए तो वो बीजेपी के झंडे में लिपट कर जाए। अरे भाई, किसी की अगर इच्छा थी, उस अंतिम इच्छा को पूरा किया जा रहा था। ये उनका निजी मैटर था, उनकी पार्टी का निजी मैटर था। लेकिन जो दो बार मुख्यमंत्री रहे हो प्रदेश के, आपकी तिरंगे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लगाने का मकसद ये है कि इस देश से, इस तिरंगे से भारतीय जनता पार्टी को कोई लगाव नहीं, राष्ट्र की एकता और अखंडता से कोई लगाव नहीं। चलिए, डॉक्टर अरविंद गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत जमकर निशाना आप पर साधा जा रहा है, आपकी पार्टी को कोसा जा रहा है कि जब इतने बड़े नेता का देहांत हुआ
ना मुलायम सिंह यादव वहां पहुंचते हैं, ना अखिलेश यादव वहां पहुंचते हैं। क्या डर था आपको? क्यों आपकी पार्टी के बड़े लीडर इस ऐसी जगह नहीं पहुंचे जहां शायद उन्हें जाना चाहिए था, और ये एक सामाजिक मानवीयता का परिचय भी हो जाता कि इस जगह पहुंचना जरूरी था। एक बड़ा दिग्गज नेता था, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, आपकी पार्टी का हिस्सा रह चुके। देखिए, आज सवाल एक और उठ रहा है कि देखिए ट्वीट करने वाले कौन लोग हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी और स्वतंत्र देव जी। अभी थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए कहा था कि सरकार को इस तोते को आजाद कर देना चाहिए। आज मुझे लगता है ये तोता आज फिर आजाद हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अभी थोड़े दिन पहले जब पिछड़े वर्ग और दलितों के जब उन्हें आरक्षण नहीं मिला, उनके टीचरों के ऊपर लखनऊ में लाठियां भाजी गई, तब इनके किसी के भी बोल नहीं निकले। जब इन लोगों का कहीं पर भी अरविंद जी ये बात अलग है। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि वहां पर क्यों नहीं पहुंचे, अंतिम दर्शनों के लिए क्यों नहीं पहुंचे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसे उन्हें सूचना मिली, उनका आप ट्विटर हैंडल देख लीजिए, उन्होंने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि माननीय कल्याण सिंह के लिए दी है। अब वहां पर देखिए, जहां तक बात आती है कि माननीय मुलायम सिंह जी की, तो आप राजनीति कायम है। देखिए सीधी सी बात यह है कि इन लोगों की कोई राजनीति नहीं। देखिए हमारा समय है तो हमें बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। अरविंद जी, आप बताइए, आपके जो पार्टी के लीडर है वो वोट भी क्या मांगने के लिए ट्विटर पे ही अपील करेंगे? क्या वो जनता के बीच में नहीं जाएंगे? अच्छा, एक बात बताइए, आपके लीडर क्या करते हैं? आपके लीडर जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के प्लांट लगाते हैं, जबकि आप खुद ही कहती हैं कि ऑक्सीजन की बिना ऑक्सीजन की कमी तो कोई मरा ही नहीं है। आपने तो अपने आप को सिर्फ देखिए साहब, आपका तोता आजाद हुआ है। देखिए यही आपके डिप्टी सीएम कभी बैकवर्ड के फेवर में नहीं बोलते, आज तो बैकवर्ड की राजनीति कर रहे हैं। हुआ, आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आप वहाँ जाकर के एक बार। अरे आप एक बात बताइए, माननीय मुलायम सिंह जी अस्वस्थ होने की वजह से कहीं नहीं जा रहे हैं। तमाम यादव समाज पे जो कलंक लगाया है बाबू और बेटे ने, देखिए सही बात तो आप लगाया है यादव समाज पर, वो पाप धोने का मौका था उनके पास में, वो जाते वहाँ पर श्रद्धांजलि देते तो शायद। देखिए अगर रही बात पाप की, तो पाप तो आप लोग कर रहे हैं, जिसने कि पूरे समाज को जो है जातियों में इतना बांट दिया है कि इतना अंग्रेजों ने तक नहीं बांटा था, ना आपको कांग्रेस ने बांटा था। आज मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक दूसरी बहुत बड़ी कांग्रेस हो गई है, जिसका केवल एक काम रह गया है कि समाज को जातियों में बिगाड़िए, जातियों में बांट के इतना बांट दीजिए कि हम कल जो है अपने किसी भी चीज के लिए कोई काम ना कर सके। हम अपने राष्ट्र का हनन होते देख रहे हैं, हम अपने समाज का पतन होते देख रहे हैं। कलंक है जो भारतीय जनता पार्टी समरसता की बात करते हुए आती है, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि पूरे राष्ट्र में एक तरीके की चीजें सब चलनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी आज जो जातियों में बांट रही है पूरे समाज को। एक कलंक आप लोगों ने ऐसा लगाया पूरे समाज के ऊपर, आपको घर माननी चाहिए। हम आपकी एक चीज, आपने आज बैकवर्ड को निकाला, आप केशव प्रसाद मौर्य अभी थोड़े दिन पहले आप ऊपर जब उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, अपने घर वहीं लखनऊ बैठे रहे, उसके बावजूद ये बाहर से निकल के आ पाए। है ही नहीं। आपके नैतिक मूल्य इतने हैं कि आप बैकवर्ड को केवल एक नींबू की तरह यूज करना चाहते हैं कि जब उसे नींबू की तरह निचोड़ा गया और जब आपका काम पूरा हो गया आपने उसे निकाल के बाहर फेंक दिया। आप केशव प्रसाद मौर्य से पिछड़ों पर दिखा के आपने मुख्यमंत्री का इलेक्शन लड़ा 2017 में, उसके बावजूद आपने कभी भी जो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। यहाँ तक कि वो आज बिल्कुल हाशिए पे पड़े हुए हैं। आप लोगों ने पिछड़ों के साथ वो अन्याय किया, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। कभी भी आप ना उनका आरक्षण दे पाए, ना उनके ऊपर अत्याचार होते रहे, तब भी। चलिए अरविंद जी, चलिए अरविंद जी, आपने कहा कि मुलायम सिंह यादव स्वस्थ नहीं थे, अस्वस्थता के चलते के कारण वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन कम से कम अखिलेश यादव को पहुंचना चाहिए था। मैं एक चीज आप बताऊं, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ समाजवादी पार्टी, आई एम डेफिनेटली, उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया, आप उनका ट्वीट देख लीजिए, पूरी संवेदनाओं से भरा हुआ है, कहीं पर भी किसी तरीके का वो नहीं है। उन्होंने राजनीतिकरण नहीं किया किसी की मृत्यु पे। एक भारतीय जनता पार्टी केवल जब भी किसी या फिर डर लग रहा था समाजवादी पार्टी को। अरविंद जी, मेघा जी, अरविंद जी, क्या समाजवादी पार्टी को डर लग रहा था कि अगर अखिलेश यादव वहां श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे
तो कहीं मुस्लिम वोट बैंक अपने हाथ से न छूट जाए। देखिए साहब, समाजवादी पार्टी किसी की भी अंतिम यात्रा पे राजनीति नहीं करती है, तो आप भी निश्चित जानते हैं। अंतिम यात्रा पे राजनीति का हक केवल एक ही पार्टी को है, वो है भारतीय जनता पार्टी। यही लोग केवल जो है कभी किसी चीज को लेकर अंतिम यात्रा में राजनीति करते हैं, कभी किसी की अंतिम यात्रा में। देखिए, हमारी तो संवेदनाएं हैं के नाम पे रख दी है, आपको उससे भी आपत्ति है, आपको हर चीज से आपत्ति है। आप बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें आपत्ति इस बात पे है कि आप 5 साल हो गए और तब तक आपने पिछड़े वर्गों को कोई भी हर तरीके के अधिकार से उन्हें वंचित रखा, लेकिन जब 6 महीने आपके इलेक्शन के बचे तब आप बैकवर्ड चिल्लाने लगे। हमें आपत्ति इस चीज पे है, हमें आपत्ति इस चीज पे है कि अयोध्या जो 4.5 साल तक उसमें कुछ नहीं हुआ, आज 6 महीने केवल बचे हुए तब आप अयोध्या चिल्लाने लगे। हमें आपत्ति इस बात पे है, हमें इस बात पे आपत्ति है कि आपने जो किसी भी तरीके पूरे प्रदेश में कोई विकास नहीं किया, लेकिन जब 6 महीने इलेक्शन में आए तभी आपके सब तोते बाहर निकलने लगे। आज सही बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए कहा था, लेकिन बीजेपी ने आज अपना एक तोता निकाला है ताकि पिछड़े वर्ग वाला एक 4 साल खेला जा सके। उसके लिए तोते को बाहर सर, ये मौका क्यों दिया? मौका क्यों दिया आपने? ये मौका नहीं देना चाहिए। हमने कोई मौका नहीं दिया, ये मौका ही है। तो सीधी बात है कि हमने अपनी अगर इतना कद्दावर नेता दिवंगत हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई बड़ी बात होती कि वहां तक पहुंचना या कोई ज्यादा समस्या वाली। A one person who is the national president of Samajwadi Party, he has a lot of work over him. मैं बिल्कुल, क्योंकि जैसे उन्हें पता चला उन्होंने तुरंत ट्विटर पे, अपने ट्विटर हैंडल पे आप देख लीजिए उनका, उन्होंने इतनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। देखिए, सीधी बात है, तो हमारे सहयोगी रहे। आज भारतीय जनता पार्टी को उसका ध्यान आ रहा है। जब 2009 में इन्होंने उन्हें बाहर फेंक दिया था, 2009 में माननीय इनके आप बाहर निकाले फेंक दिया था, तब आपको उनकी नहीं याद आ रही थी? 2009 कैसे आप भूल सकते? समाजवादी पार्टी ने तो कल्याण सिंह जी के सहयोग दिया था, उसका सम्मान करता था। आज भी उनके पिक्चर्स अवेलेबल है, जैसे मुलायम सिंह जी पिछलग्गू बने हुए कल्याण सिंह जी के पीछे घूमा करते थे। देखिए, देखिए पिछलग्गू तो कल्याण सिंह जी के हम तो देख रहे हैं कि जो लोग अपनों को उसमें नहीं जा पाए, उसके बावजूद विराट गांधी कल्याण सिंह के लिए उसमें जाने हाथों रुपए पड़े। इस पार्टी के जितने भी पालक है, पोषक है, चाहे वो मुलायम जी हो, चाहे वो अखिलेश जी हो, उनके अंदर देखिए, आप अपनी बात करिए। देखिए, सीधी बात है, खड़े होने के लिए हमेशा तैयार हैं। आप लोग अपनी देख लीजिए कि आप किसके साथ खड़े होते हैं। आप किसी के साथ खड़े नहीं होते। आप हर वर्ग को केवल अपने स्वार्थ के लिए उसके उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद उसे दूर में बड़ी बात चलिए, और आपको मैं एक बात बता दूं, 2022 में यही जनता जो आप लोगों को बेवकूफ बना के, यही जनता आपके खुद के कार्यकर्ता। चलिए गौतम राणे जी, गौतम जी क्या लग रहा है आपको इस पर, पूरे मुद्दे पर राजनीति कौन कर रहा है? क्या बीजेपी राजनीति कर रही है या समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है? भारतीय जनता पार्टी को आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वो जब उसकी मृत्यु हो जाए, वो जीवित शरीर पार्थिव शरीर में बदल जाए, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बड़ा उपयोगी है। जब तक वास्तविक तौर पे वो जिंदा रहता है तो अनुपयोगी रहता है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, चाहे कल्याण सिंह जी रहे हो, चाहे किसी भी लोगों को देख लीजिए। इनको सियासत कहते हैं कि गजब की एकता देखी है लोगों के जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। जिनको भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जो कयादत कर रहे हैं, जो जिंदा थे उनको खुला चुके थे, उनको गिराने में रात दिन लगे रहते थे, आज उनके लिए वो बड़े प्रिय हो गए, क्योंकि इनको पार्थिव शरीर से सियासत करने में महारत हासिल है, उसकी विशेषज्ञता इनके पास है। तो अगर ये कहे कि कोई सियासत कर रहा है तो निश्चित तौर पे इसका हमें रंज है। ये सच है कि जहां राष्ट्रीय झंडे का अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए। जिसे इस देश से प्रेम है, इस राष्ट्र की एकता और अखंडता पे प्रेम है, उसे कहीं भी वहां नहीं जाना चाहिए। मांगा था और ये कल्याण सिंह जी ने खुद आग्रह किया था कि जिस दिन में मेरी अंतिम यात्रा हो उसको भाजपा के झंडे में लपेट के मैं जाऊँ।
अभी हम शांत थे तो आप शांति से हमारी बात सुनिए, आपकी बातें हमने सुन ली, तो कम से कम इतना धैर्य तो रख लीजिए, लोकतंत्र को जीवित तो रहने दीजिए, लोकतंत्र की हत्या क्यों मत करिए। तो ये इसमें कोई सियासत की बात, सियासत अगर आपको लगता है, हम ये कह रहे हैं कि पहले भी हमने कहा कि चूंकि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो सभी आपस के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। व्यक्तिगत तौर पे भले समाजवादी पार्टी के मुखिया द्वारा ये त्रुटि की गई हो व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन जहां राज्य की गरिमा की बात आ जाएगी, राज्य की एकता और अखंडता की बात आएगी, बिल्कुल, और मुस्लिम वोट की बैंक जहां की बात आएगी, मुस्लिम वोट बैंक की जहां बात आएगी, कदम माना जाएगा, निश्चित तौर पर सराहनीय कदम माना जाएगा। जहां तिरंगे का अपमान हो रहा हो, देश की एकता और अखंडता को कलंकित करने की कोशिश की जा रही हो, वहां से दूर रहने की जो उनकी अगर सोच के तहत उन्होंने किया है, तो निश्चित तौर पर उनको तलाश करनी चाहिए, उनके जज्बे को तलाश करना चाहिए कि वो अपना व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत लाभ हानि को नहीं उन्होंने तोड़ा, देश की एकता और अखंडता को बड़े पैमाने से रखा, उसको उन्होंने अपना नेता माना, उसके प्रति अपना समर्पण प्रस्तुत किया, इसको कहीं से भी नहीं माना। चलिए अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे थे आप। देखिए सही बात तो ये कि माननीय कल्याण सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, एक कद्दावर नेता थे, और इसीलिए उन्हें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। किसी भी तरीके को कोई मन में कोई वो नहीं है कि हम किसी हमारे वो सहयोगी रहे। देखिए अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, लेकिन सीधी सी बात है, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा थोड़ी ना कि हम किसी के सुख और दुख में शामिल नहीं होते, हम लोग हमेशा एक दूसरे से। मायावती भी पहुंची थी वहां, अरविंद जी, मायावती भी पहुंची थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, लेकिन हम कहीं पर भी इसमें राजनीति का कोई मतलब ही नहीं था। एक देखिए सीधी सी बात है, कहीं पर भी मृत्यु थी, आज हमारा ये होना चाहिए कि भाई हमें उनके जो उन्होंने काल में अपने कार्य किए हैं, जो हमारे उनके साथ संबंध रहे, हम उन्हें याद करेंगे, और एक बढ़िया नेता उनकी हमें जो है जो सम्मान दिया जा सकता है वो हम सम्मान देंगे। लेकिन हम एक काम करें कि हमारा एक व्यक्ति चला गया और अब हम उसके ऊपर ये देखें कि हम इसके श्रद्धांजलि सभा में कैसे अपनी राजनीतिक गोटे बिठा लें और शतरंज के मोहरे पे हम बैकवर्ड का दाव चल दें, एक कतई गवारा नहीं है। और ये बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, नैतिकता के बिल्कुल सर, बिल्कुल गवारा नहीं है, लेकिन गवारा ये जरूर है कि वहां ना जाकर बहुत सी चीजों को साध लें। देखिए एक बात आप बताइए, एक भारतीय जनता पार्टी में जहां पर आप देख रहे हैं किसी का भी, अब हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी का ही ट्वीट क्यों आया, स्वतंत्र देव जी का ही ट्वीट क्यों आया, क्योंकि ये दोनों बैकवर्ड लोग हैं, इनका चेहरा आगे दिखाने की परंपरा शुरू हुई है। 4.5 साल तक इन्हें दबा के रखा गया, बैकवर्ड का कहीं पर भी इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। जहां पर बैकवर्ड समाज जिसके ऊपर अराजकता होती रही, अत्याचार होते रहे, ये दोनों कहीं तोते बाहर नहीं निकले। लेकिन आज जैसे ही राजनीतिक गोटियां सेकने का मौका आया, तुरंत दोनों तोते बाहर निकल के टाएं टाएं करने लगे हैं। देखिए एक बात आपको बता दूं, राजनीति करिए लेकिन एक स्तर जरूर होना चाहिए। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, जी माननीय कल्याण सिंह जी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी इतने बड़े देशभक्त थे, इतने बड़े राष्ट्रभक्त थे, इतने बड़े राम भक्त थे, और एक ऐतिहासिक पुरुष के नाम पे हम सब उनको जानते रहेंगे। अच्छा 2009 में कभी आप ये चीजें शब्द नहीं करे जो है। सर मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, आप रुक जाइए, आप मेरा सवाल सुनिए, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। बस मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या जितना टॉल उनका फिगर था, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के एक लीडर की तरफ से एकमात्र ट्वीट कर देने से आपने उनको एक श्रद्धांजलि दी थी, जैसे आप कह रहे भावभीनी श्रद्धांजलि आपने दे दी, तो क्या उनका कद सिर्फ एक ट्वीट बराबर था? बिल्कुल नहीं, आपकी नजरों में उनका कद बहुत छोटा है, क्योंकि आपकी नजरों में ना सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक ट्वीट की और अपना पलड़ा झाड़ लिया, एक ट्वीट करी और अपना पलड़ा झाड़ लिया, अखिलेश यादव जी ने, मगरमच्छ वाले आंसू टपकाए उसी तरीके से निकाल के आपने बात और अपने काम से उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। उन्होंने दिखा दिया धूम के लिए ओबीसी को हम इज्जत देते हैं, सिर्फ हम धूम कर रहे हैं ये श्रद्धांजलि देने का। अगर हम वापस चले जाएंगे तो हमारा एक जाति विशेष, एक जो हमारा वोट है वो बिगड़ जाएगा।
हमारा वो वोट बिगड़ जाएगा। आप किसी नहीं गए, एक ट्वीट मात्र कर करके आपने इतने तोड़ सिगर कहा, इतने महान व्यक्तित्व को आपने एक मात्र ट्वीट में आपने उनको कलेश करके रख दिया। 6 महीने बाद इलेक्शन है, तब आपको बैकवर्डों की याद आ रही है। आप माननीय कल्याण सिंह को सर, बैकवर्डों की याद की बात आप मत करिए, आप मत कीजिए सर। केंद्र में भी और प्रदेश के अंदर भी बैकवर्डों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। चलिए। आप इस बात में चिंता न करें। चलिए क्योंकि आप केवल जात की राजनीति करती हैं और ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता चलिए पार्टी अरविंद केवल जी, समाज के अरविंद जी, कार्य करती है। महामेघा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में चर्चा के लिए। और आपको बता दें कि कल्याण सिंह की मौत के बाद अब ये तमाम राजनीति शुरू हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इतने बड़े नेता की क्षति होने के बाद भी अगर उनकी श्रद्धांजलि सभा में मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव नहीं पहुंचे हैं तो ये सही नहीं है, सामाजिक दृष्टि के हिसाब से भी सही नहीं है, नैतिक दृष्टि के हिसाब से भी सही नहीं है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।